हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका कोड 331 है। सिलेबस जो है आपका बाइफरिकेट किया गया है। अब जो भी बच्चे अपने एग्ज़ाम अप्रैल 2025 सेशन में देने वाले हैं, तो ये सिलेबस उन्हीं बच्चों को जो है फॉलो करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पहले से ही आप लोग सुन लो, ताकि आगे जा कर के वीडियो स्किप करके आप लोग देखोगे तो आपके लिए ही नुकसान रहेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ जो है टीएमए आपको कैसे बनाने हैं जिससे गारंटेड आपको फुल मार्क्स आ जाएं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद चैप्टर्स कौन से आपको पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स वेटेज में आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि मार्किंग स्कीम जो है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप लोग हमारे ही चैनल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या था, टीएमए का 40% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता था। टोटल लेसन्स कितने हैं, 15 लेसन है, ये आपको पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है, इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। इन पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ टीएमए के लिए ही क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, अदरवाइज कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बेकार में पढ़ के इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है। जो चीज़ें आएंगी सिर्फ वही पढ़ो आप लोग, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप लोग अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए जो है पढ़ना क्या है, सिर्फ 60% का सिलेबस आपको कवर करना है। टोटल जो है लेसन्स 20 हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल 1 के जो चैप्टर्स है क्या क्या आपको पढ़ने हैं, लेकिन इतने सारे चैप्टर्स है, इतने नहीं पढ़ने क्या है, लेसन्स 3, 4, 5 और 6, ये 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कवर कर लो तो 16 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर बुक है, बुक में नोट करो, नहीं आई हैं कॉपी पे नोट करो। पढ़ना कैसे है, एनआईएस की वेबसाइट पे जाओ, बुक जो है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप पढ़ सकते हो जब तक आपकी बुक्स नहीं आ रही हैं। पॉसिबल रहेगा कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन देखे जिससे आपकी बुक्स जो है आ जाएं, तो आपके लिए भी बेस्ट होगा, ठीक है। पीडीएफ से इंसान कितने ही देर पढ़ सकता है, ठीक है। मॉड्यूल 2 जो है आपके यहाँ पे लेसन 12, 13, 14 और 16, इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद 24 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। मॉड्यूल 3 में जैसे कि आपको पढ़ना क्या है, लेसन 17, 18, 19, 20, इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लो तो 16 मार्क्स यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल 4 और 5 रह गया, ठीक है। मॉड्यूल 4 में क्या है, आपके 26 चैप्टर हैं, 27, 28, 29, 30, 31, इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लो तो यहाँ से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूल 5A और 5B दोनों ही दिया है, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शन भी आपको दिया गया है। और ऑप्शन जहाँ पे आपको मिलता है वहाँ पे आपको कोई एक करना रहता है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको जो सही लगे, दोनों चैप्टर्स कोई भी एक कर सकते हो, चाहे आप ए कर लो चाहे बी कर लो, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। चलिए आइए अब जो है बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, पता ही है। मार्क्स आपके जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। टाइमिंग आपको एग्ज़ाम के लिए 3 आवर्स दिए जाएंगे। इससे 1 मिनट भी टाइम आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पेपर टीचर्स ले लेंगे। कोशिश करें 3 आवर्स के अंदर ही जो है आप अपना पेपर कंप्लीट करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट खास नहीं है, जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है बस मैं वही डिस्कस करूँगी, जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा, ठीक है। वेटेज 2 फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही ज़्यादा आपसे पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम थे, ठीक है, जिससे बच्चों को परेशानी भी होती थी। अब क्या है, इतना पेपर ईजी कर दिया गया कि बच्चे ईजिली अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। जो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी जो है मैं आपको करवाऊंगी, ताकि अच्छे तरीके से आपको बुक भी पढ़नी ना पड़े और आराम से आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। और अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ऐसा नहीं है सिर्फ पास ही हो जाना है, ठीक है।
अब MCQ क्वेश्चन जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क करके, ठीक है, 20 मार्क्स के। अब यहाँ पे पूछे क्या जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेंगे, ठीक है। डिफाइन इन वन वर्ड, कोई क्वेश्चन आपको दे दिएगा, उसको आपको 1 वर्ड या कुछ लाइंस में जो है आपको आंसर देना है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कर देना जिससे आपको मार्क्स भी ना मिले, ठीक है। ट्रू फॉल्स आएंगे, जो कि टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस रहेंगे ईच, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है, यहाँ पे आराम से यहाँ पे देखो कौन से फिलिंग दी ब्लैंक्स है, कितने मार्क्स के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। असर्शन, मैच दी कॉलम, ठीक है, पैसेज, ये सारी चीज़ें हैं। टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। टोटल मार्क्स 12। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 2 मार्क्स करके रहेंगे। टोटल 14 मार्क्स का आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स करके रहेंगे। टोटल यहाँ पे 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ गए, जो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स करके, टोटली 15 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने पहले ही कंटेंट बताया, जो कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स वेटेज में आपसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी आपकी दी गई हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यह सारी चीज़ें जो है बता रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपको एग्ज़ाम में आगे जा कर के दिक्कत ना हो। फर्स्ट रहता है आपका TMA सबमिशन, ठीक है, जो कि आपके 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। सेकंड राउंड में होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, लेकिन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। आ गया थ्योरी एग्ज़ाम, थर्ड राउंड में थ्योरी एग्ज़ाम रहता है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। अब आप लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम TMA जब 20 मार्क्स और थ्योरी 100 मार्क्स, यानी कि 120 मार्क्स का कभी पेपर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन थ्योरी का जो है 20% मार्क्स जो है आपका TMA को दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब 100 माइनस 20 कर दो तो पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 80 मार्क्स का हो गया। थ्योरी 100 मार्क्स का है, लेकिन कन्वर्ट होकर के 80 मार्क्स में चला आता है, तो आपके जो मार्क्स कैलकुलेशन होंगे वो 80 मार्क्स में जो है थ्योरी के मार्क्स कैलकुलेशन होने वाले हैं। इस तरीके से जो है आपके मार्क्स कैलकुलेशन होते हैं। अब यहाँ पे TMA, जैसे कि मैंने कहा था, TMA के लिए जो है गारंटेड 20 मार्क्स कैसे आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जा कर के देखो। TMA चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, राइटिंग बेस्ट में बनाना, गारंटेड आपके फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं बना सकते हैं तो आप हमारे थ्रू ले करके सबमिट कर सकते हैं। हैंड रिटन TMA चाहे हमारे टीचर से सबमिट करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे जो है आपको TMA चाहिए हो तो भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल चाहिए हो तो भी मिलेंगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट नोट्स, जिन बच्चों को फ़ीस पे करके लेने में दिक्कतें नहीं आती हैं, तो वो बच्चे फ़ीस पे करके ले करके जो है अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी तक जो हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, वहाँ पे भी हो जाओ। व्हाट्सएप चैनल पे भी ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती हैं। ये सिलेबस की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, फ्री है। फटाफट से ज्वाइन हो जाओ अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो, ठीक है। चैनल अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।